अली का बड़ा हसीन फरमान है, फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, हजरत फरमाते हैं नहनुल किराम वब्नुल किराम। सलवात पढ़ें, ज़रा तर्जुमा कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नहनुल किराम वब्नुल किराम, हम साहिबाने करामत और साहिबाने करामत की औलादें हैं। वत्तिफलुना फिल महदे युकन्ना, हमारे बच्चों को गहवारे में कुन्नियत से पुकारा जाता है। हमारा बच्चा गहवारे में कुन्नियत से पुकारा जाता है। बीबी की कुन्नियतों में एक कुन्नियत है उम्मुल हना। जी, उम्मुल हना। उलमा इकराम ने, बुजुर्ग मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क़द रवाओ, रिवायत है कि लहा, बीबी के लिए कुन्नियत है उम्मुल हना। एक कुन्नियत है उम्मुल हना। हना फकुलू हनी अम्मरिया, कुरान मजीद की आयत। जब जन्नत में जन्नती पहुँचेंगे तो कहा जाएगा खूब लजीज लजीज खाने, बहुत ही खुशगवार ग़िज़ाएँ, खाओ पियो आराम करो, चैन से इस जगह के ऊपर इन ग़िज़ाओं से महजूज हो और लज्जत उठाओ। हनी, खुशगवारी, सुकून, चैन, जिसे खाने के बाद मनफी असर ना होता हो। दुनियावी खानों में और उखरवी खानों में एक फ़र्क यही है, यहाँ दुनिया में आप और मैं जो कुछ खाएंगे कुछ देर के बाद उसका एक असर होगा, लेकिन जन्नत के खानों का वो मनफी असर नहीं है, जिसे खाने के बाद इंसान को चैन और सुकून नसीब होता है। सिर्फ चैन ही चैन नसीब होता है, वो जन्नत की ग़िज़ाएँ। तो जो जन्नत की ग़िज़ाओं, अच्छा देखें, माकुलात और मशरूबात सिर्फ मादी नहीं होते, माकुलात और मशरूबात मानवी भी होते हैं। सिर्फ ये पानी, मशरूब, ये शरबत, ये रोटी, ये माकुल, ये सिर्फ मादी चीज़ें, मादी ही माकुल और ग़िज़ाएँ और मशरूबात सिर्फ मादी ही नहीं होते, मानवी भी होते हैं। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि मुसीबत की खबर सुन के एक मरतबा उनका ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हुआ, गिरे और मर गए। ये जो खबर सुनी है, ये इनकी रूह ने कुछ लिया है, ये माकूल मानवी है। इनकी रूह ने ग़िज़ा ली है, उस ग़िज़ा की वजह से इनके ऊपर एक असर हुआ है और ये मर गए या बेहोश हो गए या किसी और मुश्किल में आ गए। ऐसे ही है। और एक मरतबा अच्छी खबर सुनने के बाद, जी, अब उस अच्छी खबर सुनने के बाद ऐसी खुशी कि ना इनको खाने में दिल लग रहा है, ना इन्हें पानी का कोई ख्याल है, उसी ग़िज़ा के ऊपर जिए जा रहे हैं। तो मानवी एतबार से माकुलात और मशरूबात भी हैं। ये जो जनाब ज़हरा का लक़ब है ना, उम्मुल हना, ये बीबी वो बीबी है जो कभी अली को ताज़गी अता करती है, कभी नबी को ताज़गी अता करती हैं। और रिवायत कहती है, सुन्नी उलमा ने लिखा है कि नबी मुकर्रम जनाब ज़हरा को सूंघते थे। तो एक ज़ौजा ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह, लोग तो अपने बच्चों का बोसा देते हैं, बोसा लेते हैं अपने बच्चों का, ये आप सूंघते क्यों हैं? तो फरमाने लगे, जब मैं फातिमा को सूंघता हूँ तो मुझे जन्नत के फलों का जायका आने लगता है। सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। तवज्जो कर लिया आपने? बीबी के अलकाब में एक लक़ब उम्मुल अबरार, उम्मुन नुजबा, उम्मुल कुरान, उम्मुल फ़ज़ाइल। अब आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुभान अल्लाह बोलूँगा। जी, बीबी के फ़ज़ाइल में बीबी की कुन्नियतें। मरहुमा मग़फ़ूरा का नाम है सैयदा नादिरा ज़हरा नक़वी। एक वजूद होता है जो नायाब होता है, एक वजूद होता है जो नायाब होता है, एक वजूद होता है जो नादिर होता है। जी, एक नायाब वजूद होता है और एक नादिर वजूद होता है। जी, न मिलने वाला वजूद नायाब, मुश्किल से मिलने वाला नादिर।
और जिस जैसा ना हो उसे फातिमा कहते हैं। फातिमा फातिमा एक उस वजूद को कहा जाता है जिस जैसा वजूद ना हो। तवज्जो। और ऐसा देखिए, जनाबे मासूमा, 2 दिन पहले हज़रत मासूमा के जश्न में आप लोग शरीक थे। हज़रत फातिमा मासूमा बिनते इमाम मूसा जाफ़र अलैहिस्सलाम, हज़रत की शादी नहीं हुई क्योंकि हज़रत जैसा वजूद नहीं था, और जैसा वजूद था भी तो वो भाई था। मौला इमाम रज़ा थे, उन जैसे तो वो भाई थे। हज़रत मरियम के ज़माने में उन जैसा वजूद नहीं था तो उनकी भी शादी नहीं हुई। उन जैसा वजूद था तो वो बेटा था। हज़रत ज़हरा के लिए भी अगर अली ना होते तो जनाबे ज़हरा की भी मिलकर सलावत दिया करेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली। जनाबे ज़हरा के लिए भी कोई शोहर ना होता। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हदीस है जो आपके सामने दोहरा रहा हूँ। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़ आदमुन फमन दूना। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद। उलमा इकराम तशरीफ़ फरमाए, मुझे इनसे दुआ चाहिए, इनको सबक सुना रहा हूँ। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमता कुफ़ुन अला वजहिल अर्ज़, अगर अली ना होते, भाई अगर मैं लज्जत लूँगा तो लज्जत फ़रहम कर पाऊँगा, मुंतकिल कर पाऊँगा। और इन अहादीस और इन फ़रामीन में जो जायक़ा है, जो लज्जत है, वो इन पे गौर करने से ही हासिल होगा। लौला अलीयुन, अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता, कोई बराबर ना होता, कोई फ़ातिमा जैसा ना होता। अगर अली ना होते, ये जनाब ज़हरा की फ़जीलत है या मौला अली की? थोड़ा बोलना पड़ेगा आपको। ये अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता, ये जनाब ज़हरा की फ़जीलत है या मौला अली की? सलवात पढ़ लें ज़रा नबी की ज़ात पर। इरफान अज़ा मेरे भाई, नौहा खानी भी है और मातमदारी भी है। मैं बहुत ज़्यादा आपको, इससे ज़्यादा आपको ज़हमत न दूँ और आपको मशगूल ना रखूँ, लेकिन दिल कर रहा है कि 5-8 मिनट और फ़ज़ाइल में मेरे साथ रहें। जी जी जी। अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता। जी, तवज्जो चाहूँगा। खाना काबा में मौला की विलादत अली की फ़जीलत नहीं है, काबे की फ़जीलत। मिंबरे रसूल पर बैठना ये अली की फ़जीलत नहीं है, ये मिंबर की फ़जीलत है। तवज्जो है। मगर फ़ातिमा का शोहर होना ये अली की फ़जीलत। और बड़े फ़ख्र के साथ मौला इस बात को दोहराते थे कि मैं कौन हूँ। ख़ास तौर पे जब शाम का एक ख़त आया और ख़त था वो मंजूम, मौला ने जवाब दिया तो हज़रत ने फरमाया कि व बिन्त मुहम्मदिन सुकना व उर्सा, मैं नबी की बेटी का शोहर हूँ। अली मौला फ़ख्र करते हैं कि मैं फ़ातिमा का शोहर हूँ, मैं सैयदा का शोहर हूँ। जी, अगर अली ना होते तो सैयदा का कोई शोहर ना होता। आदमुन फमन दूना। अल्लाह साहब मैं भी फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ। आदमुन फमन दूना, आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके, अच्छा ये कौल तो नबी का है मगर इसे सिलसिला ज़हब के तौर पर नक़ल करते हुए इमाम सादिक़ ने हमारी रहनुमाई फरमाई। जी, तो अगर अली ना होते तो फ़ातिमा का कोई शोहर ना होता। आदमुन फमंदूना, आदम और आदम के अलावा। जी, क्यों हज़रत आदम का जिक्र किया है मासूम ने? जी, दादा पे तो पोती हराम है।
ये हज़रत आदम का जिक्र क्यों किया है? इसको रहने दीजिए, किसी और मौके पर बुज़ुर्ग उलमा ने इसके लिए, आयतुल्लाह फ़ातिमीनिया ने इसके लिए बहुत ही हसीन बहस सजाई है कि हज़रत आदम का जिक्र हज़रत ज़हरा के साथ क्यों हज़रत नबी मुकर्रम ने फरमाया है। मगर इतना ज़रूर है कि आदम और फमन दूना कहकर यह ऐलान कर दिया कि अव्वल से आखिर तक, यानी इस पूरी कायनात में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आखिरी ज़माने के आखिरी किसी फ़र्द तक कोई भी इस काबिल नहीं है कि फ़ातिमा का शौहर हो सके। एक तो ये पैगाम है, और अगर किसी और नबी का नाम ले दिया होता नबी मुकर्रम ने, तो उनसे पहले नबियों के लिए गुंजाइश निकल आती। लेकिन सबसे पहले नबी का जिक्र करके ये तय कर दिया कि इस पूरी कायनात में जनाब ज़हरा का कोई हमसर नहीं है। और फिर जिसको मौलाए कायनात के लिए बराबर करार दिया, अल्लाह अकबर, मेरी बीबी की अजमतों में एक अजमत का उन्वान यह है कि हसब बीबी ज़हरा का, हसब बीबी ज़हरा का उम्मु अबीहा है, और नसब बीबी ज़हरा का उम्मुल आइम्मा है। सलवात पढ़े जा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।